परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, करुणा निधान है। आप सबकी प्रार्थना और प्रेम के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसकी 6 अध्याय और 1 आयत। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और 1 आयत में लिखा हुआ है कि जिस वर्ष राजा उजिया मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। यहाँ पर यशायाह नबी कहता है कि जिस वर्ष राजा उजिया मरा, मैंने परमेश्वर का दर्शन है जो देखा। अब ऐसा क्या कारण रहा कि राजा उजिया के मरते ही यशायाह नबी को जो है दर्शन मिला। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब तक उजिया जीवित रहा, यशायाह नबी को दर्शन है जो नहीं मिला। यशायाह नबी अपनी बुलाहट को समझ नहीं पा रहा था। वो परमेश्वर के दर्शन को जो है वो देख नहीं पा रहा था। वो हर चीज पर हाय हाय करता हुआ फिरता था। लेकिन राजा उजिया के मरते ही उसने परमेश्वर का दर्शन है जो देखा। अब ऐसा क्या कारण रहा जिससे राजा उजिया की जो है मृत्यु हुई। राजा उजिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास और उसकी 26 आयत में 26 अध्याय में हम जब उजिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि राजा उजिया की शुरुआत बहुत अच्छी रही। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं उजिया के बारे में तो उसकी शुरुआत के बारे में हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही और 16 वर्ष की उम्र में ही परमेश्वर ने उसको यरूशलेम का, इजराइल का जो है राजा बनाया। और इतनी कम उम्र में ही वो जो है राज्य करने लगा और उसने यरूशलेम को बचाने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए एक एक यंत्र जो है बनाया और ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया। परमेश्वर ने उसको इतनी अच्छी शुरुआत दी, इतना बढ़ाया कि वो बहुत सामर्थी है जो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं उसका बढ़ने का कारण यही था कि राजा उजिया परमेश्वर की खोज में जो रहता था। नित्य वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था राजा उजिया, और जो भी कार्य करता था वो परमेश्वर से पूछ कर करता था और परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया और वो हमेशा परमेश्वर की खोज में है जो वो रहता था। और जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा तो परमेश्वर ने उसके काम को सफल है जो किया। जैसा कि 26 की 5 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 26 अध्याय की 5 आयत में लिखा हुआ है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। यहाँ पर उजिया के बारे में लिखा हुआ कि जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा तो परमेश्वर ने उसके काम में सफलता दी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे या अपने काम में आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही या जो सोचते हैं वो आपके जीवन में हो नहीं रहा, तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करने वाला परमेश्वर है। हमें सिर्फ उसकी खोज में रहना है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। अगर हमें परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो हमें उसके धर्म और उसके राज्य की खोज है जो करनी है। यहाँ पर राजा उजिया ने भी वही किया। जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर के साथ वो चला, तब तक परमेश्वर ने उसके काम को है सफल किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत सामर्थी हो गया। वो इतना सामर्थी हो गया कि उसके समान कोई भी राजा नहीं था। इतनी कम उम्र में वो इतना सामर्थी है जो बन गया, और उसके पीछे का कारण यही था कि परमेश्वर उसे सफल करता था और वो परमेश्वर की खोज में मेरे प्रियो जो रहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हृदय घमंड से इतना भर गया कि उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। देखिएगा, घमंड आना लाजमी था क्योंकि वो इतना सामर्थी बन गया था। इतने अद्भुत चीजों का उसने निर्माण किया। शत्रुओं से बचने के लिए उसने इतनी बड़ी सेना को तैयार किया। उसके बावजूद उसका हृदय जो है घमंड से भर गया। हम 2000 साल पहले, 2000 सालों से ही ये बातें देखते हुए आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया,
उस समय से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जब परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है तो उसका हृदय ऑटोमेटिक घमंड से भर जाता है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये सालों से चलती हुई आ रही बात है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को सामर्थी बनाता है, एक व्यक्ति को सफल करता है, एक व्यक्ति को आशीष देता है, तो उसका हृदय घमंड से भर जाता है। वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं कहां पर था और परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाकर कहां पर बैठाया और परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया। उसके बावजूद उसका वो इन सब बातों को भूलकर उसका हृदय घमंड से है जो वो भर जाता है और वो परमेश्वर के विरुद्ध का काम है जो करने लग जाता है। परमेश्वर की महिमा करने की वजह, परमेश्वर को धन्यवाद देने की वजह वो जो है घमंड से भर जाता है। एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो बिल्कुल कंगाली में होता है, लेकिन परमेश्वर उसको उठाता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है और उसके बावजूद उसका हृदय जो है घमंड से भर जाता है, क्योंकि शैतान भी अपना काम है जो करता है और वही कार्य है जो यहाँ पर राजा उजिया के साथ हुआ। राजा उजिया घमंड से है जो भर गया, जैसा कि 26:16 में हम पढ़ते हैं, घमंड से तो भरा भरा उसका जीवन, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में विश्वासघात भी किया। 26:16 में लिखा हुआ है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जो काम यहाँ पर उजिया को नहीं करना चाहिए था, जो काम याजकों को करना चाहिए था, वो काम यहाँ पर घमंड के कारण राजा उजिया जो है वो काम करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए वो चला गया, जबकि ये काम उजिया का नहीं था, ये काम जो है याजकों का था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हृदय घमंड से भरने के कारण मन फूल उठा और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में है जो काम किया, उसने विश्वासघात है जो किया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब एक व्यक्ति को आशीष देता है तो वह घमंड से भर जाता है। यहाँ पर उजिया को भी आशीष दी, उसका हृदय जो है घमंड से भर गया और वो सामर्थी हो गया। बजाय नम्र होने के, दीन होने के, आज के युग में भी हम देखते हैं, आज कलीसिया का युग है, कलीसिया के युग में भी हम देखते हैं कि लोगों को नम्र होने की वजह, दीन होने की वजह वो घमंड से भर जाते हैं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। ज्यादातर सेवकों के बारे में मैं जो है आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर उनकी कलीसिया में ज्यादा लोग आते हैं तो वो जो है घमंड से भर जाते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ आज हमें मिला है वो सब परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन को पीछे की ओर जाकर देखें कि हमारा जीवन कैसा था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें कहां पर बैठाया है, कहां पर परमेश्वर ने हमें पहुंचा दिया। तो हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और हमें नम्र होना है और हमें दीन होना है। उजिया के समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। उसका मन जो है घमंड से भर गया, मन फूल उठा और परमेश्वर के विरुद्ध में उसने विश्वासघात है जो किया। यहाँ पर उजिया अपनी सफलताओं के कारण घमंड में आ गया था, परमेश्वर ने उसे सफल किया और उन सफलताओं को देखकर जो है वो घमंड में आ गया और उसने याजक बनने का फैसला भी है जो कर लिया। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं कि जो काम याजक करते थे धूप जलाने का, वो काम उसने खुद करना चाहा। उसने याजक बनने का फैसला भी है जो कर लिया, क्योंकि वो इतना घमंड में भरा हुआ था, घमंड में इतना चूर था कि उसने याजक बनने का फैसला भी है जो कर लिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको वो बात भी याद नहीं रही जब आज 300 साल पहले जो साउल ने मूर्खता की थी, साउल ने जो मूर्खता की थी, शमूएल नबी के आने से पहले उसने भेंट चढ़ा दी थी, उस बात को भी उसने याद नहीं किया और परमेश्वर ने साउल को अयोग्य करार दे दिया था। और वही काम है जो उसने किया। साउल ने भी जो भेंट चढ़ाने का काम था वो शमूएल नबी का काम था, लेकिन वो इंतजार नहीं कर सका, वेट नहीं कर सका और शमूएल नबी के आने से पहले ही साउल ने भेंट चढ़ा दी।
और वही काम यहां पर उजिया ने भी किया। याजक बनने का फैसला है जो उसने कर दिया। उसने साउल की मूर्खता के बारे में भी जो है नहीं सोचा। लेकिन हम यहां पर एक जो है अच्छे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं 17 आयत में। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का कारण न होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक निडर याजक जो राजा के सम्मुख जाकर बोलता है, उसकी कमियों को बताता है, अपने कुछ संगी साथियों को साथ लेकर, और वो कहता है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में है जो ये काम किया है, क्योंकि ये तेरा काम करना नहीं है। हम देखते हैं कि ऐसे थोड़े से लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो राजाओं को धिक्कारते हैं। थोड़े से लोग मिलेंगे कलीसिया में, कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजाओं को भी धिक्कार देंगे, गलत होते हुए जब वो देखेंगे तो उसका विरोध करेंगे। आज गलत का विरोध करने वाले बहुत कम लोग होंगे, गलत का साथ देने वाले बहुत लोग होंगे। लेकिन हमें हमारे समाज में, मसीह समाज में अगर गलत शिक्षा होते हुए मिलती है, गलत काम होते हुए हमें दिखता है, तो हमें उसका जो है सामना करना चाहिए। उस व्यक्ति को हमें जरूर धिक्कारना चाहिए कि तू परमेश्वर के नजर में ये काम है जो गलत कर रहा है। इससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। अजरिया अपने कुछ साथियों को लेकर राजा के सम्मुख खड़ा हो गया, जबकि उसको ये पता था कि एक राजा है, लेकिन परमेश्वर के प्रति वो इतना उसने जलन रखा और उसने कह दिया कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में गलत काम है जो किया है। आज मेरे प्रियो, हमें खड़े होकर गलत का सामना करना है, गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में हमें खड़ा होना है, और जो गलत हमें सिखाता है या परमेश्वर के विरुद्ध में गलत बात हमें करता है, तो उसका सामना, उसका विरोध हमें है जो करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा झुंझला उठा, क्रोधित हो गया और अजरिया याजक पर उसने जो है अपना गुस्सा प्रकट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर खड़े खड़े राजा उजिया के माथे पर कोड़ हो गया, और जब उसने उस कोड़ को देखा तो वो भागकर मंदिर से बाहर है जो निकल गया। परमेश्वर ने उसको कोड़ी कर दिया। क्यों? एक विश्वासघात के कारण। उसने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वासघात किया। विश्वासघात है जो उसने किया। परमेश्वर ने उसे सामर्थी बनाया, परमेश्वर ने उसे सफल किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसके जीवन में घमंड आया, शैतान ने घमंड डाल दिया, वो काम करने के लिए चल पड़ा जो काम उसे करना नहीं चाहिए था। आज मेरे प्रियो, मैं मसीह जगत के कुछ लोगों से बताना चाहूंगा, कलीसिया के लोगों से बताना चाहूंगा, जो सेवा परमेश्वर ने हमें नहीं दी, उस सेवा को हमें नहीं करना चाहिए, उस काम में हमें हाथ है जो नहीं डालना चाहिए, अन्यथा हमारे ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है, हमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, नित्य परमेश्वर की खोज में रहना है, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना है जो हमें करनी है, तब परमेश्वर हमें सफल करेगा। शुरुआत उजिया की अच्छी थी, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा रहा, और लिखा हुआ है कि वो अपने मरने समय तक, जब तक उसको मृत्यु नहीं आई तब तक वो कोढ़ी रहा, और वो जब मरा तब यशायाह नबी को दर्शन मिला। आज हमें दर्शन क्यों नहीं मिलता? आज परमेश्वर हमसे बातचीत क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे जीवन में भी हो सकता है उजिया अभी तक जीवित है। हमें अगर परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करना है तो उजिया को मारना पड़ेगा, और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त है जो हमें करना पड़ेगा। उजिया मरा, परमेश्वर ने यशायाह नबी को दर्शन दिया। जब तक उजिया जीवित रहा, यशायाह नबी को दर्शन नहीं मिला, वो हाय हाय करता हुआ फिरता गया। लेकिन यहाँ पर उजिया के मरते ही मेरे प्रियो यशायाह नबी को जो है दर्शन मिला। इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। हमें जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। आज अगर हमें किसी चीज को देखकर हमारे हृदय में घमंड घमंड आता है तो हमें उस चीज को डांटना है और उस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन तो घास और मिट्टी के समान है, फिर हम किस चीज पर घमंड करें?
जो परमेश्वर ने हमें खूबसूरत शरीर दिया है वो परमेश्वर की देन है। परमेश्वर ने हमें सफल किया है, हमारे बिजनेस को सफल किया, हमारी सेवकाई को सफल किया है, वो सब परमेश्वर ने किया है। इसलिए हमारे जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए। अगर घमंड आता है, घमंड के कारण अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में विश्वासघात करते हैं, तो राजा उजिया का उदाहरण हमारे पास है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हमने प्रभु राजा उजिया के बारे में पढ़ा। प्रभु सामर्थी परमेश्वर, उसकी शुरुआत अच्छी थी जब तक वो आपकी खोज में रहा। प्रभु आपने उसे बढ़ाया प्रभु, लेकिन प्रभु जब उसका मन आपसे हटा फिर गया तो प्रभु अमैन हालेलुया उसके जीवन में दंड भी आया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अमैन हालेलुया हम में से प्रभु बहुतों के जीवन में प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हालेलुया सेवकाई को देखकर प्रभु जी, अपने बिजनेस को देखकर, घरों को देखकर प्रभु परमेश्वर हालेलुया घमंड आ जाता है प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं पिता, घमंड की आत्मा हमारे जीवन से दूर कर और परमेश्वर हालेलुया में और नम्र बना और दीन बना, और प्रभु हमें ऐसे प्रभु जी हालेलुया बना अजरिया की तरह कि प्रभु हम गलत का प्रभु जी आमेन हालेलुया सामना कर सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी भी समस्या में हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।